दिया, चिंता मत करो, देवकी के लिए मैं घर पर देखूंगा। इससे कहते भाई बहन का प्रेम। देवकी की सेवा समर्पण भाव से सारा मथुरा खुश रहता था। कभी माताओं देखना, बेटी जब जाती है तो पत्थर दिल होता है वो भी रोता है, लेकिन सब कब रोते हैं? परिवार कब रोता? घर के तो सभी सदस्य रोते हैं। गांव क्षेत्र कब रोता? जब संस्कारिक बेटियां जाती हैं, जिन बेटियों में चाचा ताऊ घर परिवार गांव में कभी तू तू मैं नहीं करती है, कभी अपना पराया भेदभाव नहीं होता। अगर चाचा ताऊ में भी लड़ाई हो जाए तो ऐसी ऐसी बेटियां जो संस्कारिक होती हैं वो संगठन कराने का प्रयास करती हैं, अपने परिवार को बिखरने नहीं देती हैं। चाचा को दिक्कत है तो चाचा की सेवा, चाची को दिक्कत है तो चाची को मनाना, ताऊ को दिक्कत है तो ताऊ को समझाना, सबके घर में जाकर के काम करना, सेवा करना, समझाना। ऐसी जब बेटियां अच्छी जाती है तो सारी समाज रोती है। देवकी की सेवा से, समर्पण से, भाव से, देवकी के स्वभाव से सारा मथुरा प्रसन्न था। तो कंस इतना रोया और कंस बोला मैं बरघर देखूंगा। तो कंस ने सभा लगाई और सोचा बसदेव से अच्छा कोई भी घर पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरु वृंद भी हैं और मित्र भी हैं। 6 बेटियां वहां पर चाचा ने विवाही हैं, तो 7वीं बहन का जीवन में वही समर्पण करता हूं। पत्र भेज दिया और जब पत्र भेजा बसदेव ने 7वीं शादी मंजूर की, दूल्हा बनकर आए। इधर कंस ने मथुरा को नवदुल्हन की तरह सजवा दिया, हाथी घोड़ा हीरा रथ जवाहरात दहेज में लगवा दिया, लेकिन कंस से धैर्य नहीं बंधा। शोभा है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कंस सोचने लगा आज मेरी देवकी ये न सोच पाए आज देवकी ये ना समझ पाए कि हमारा सगा भाई होता तो मैं कुछ हमें देता, मैं दिल की बात कुछ कह लेती। कंस बोला बस ये बहन ना सोच पाए, और तब तक बसदेव दूल्हा बनकर दरवाजे पर आ गए। जैसे बारात दरवाजे पर आई तो चंडाल खोपड़ी वाला कंस परीक्षित जी कभी नहीं झुका किसी के समक्ष में, लेकिन बहन के लिए कटे वृक्ष की भांत आज बसदेव के चरणों में गिर पड़ा। तिलक किया, भोजन करवाया, जयमाला पड़ी, सम्मान किया और सवेरा हुआ कन्यादान होने लगा। जैसे देवकी बसदेव आज देवकी के माता पिता देवक और देवकी की मां ने हाथ पीले किए हैं, तो देवकी के माता पिता बहुत रोने लगे और हाथ पीले करके मंडप के नीचे से अलग हट गए। तो देवकी के पिता, बूढ़े पिता मां से बोले, देवकी की मां बोले हाँ स्वामी क्या हुआ, थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखें। बोले एक बात बताओ, अभी तक ये आंगन में बड़ी चमक थी, बड़ी बहुत अच्छा लग रहा था, अभी ये थोड़ी उजाला क्यों कम हो रहा है, चमक कहाँ जा रही है? तो देवकी की माँ कहने लगी अरे स्वामी चमक किसकी थी, शोभा तो बेटी की थी। अब जब बेटी घर की जाने वाली है तो शोभा कहाँ रहेगी, शोभा तो बेटी की वजह से थी। ये समाज की जो भी रोशनी थी, सजावट थी, ये सब देवकी की वजह से सब हुआ। ये सब रिश्तेदार, हितू, घर परिवार, ये सब इकट्ठा था, ये बेटी की वजह से था। अब जब बेटी जाने का नंबर हो रहा है तो शोभा कहाँ रहेगी? माता पिता दोनों बूढ़े रो रहे हैं। धीरे धीरे बामर पड़ने लगी। तो देवकी की मैया ने जैसे देखा, बोले अब तो अभी तो हमारा और आपका हक है, लेकिन अब तो देवकी जाने वाली है। जैसे 7वीं भामर पड़ी, देवकी के पिताजी आंगन में बेहोश हो गए, क्योंकि हर पिता को खुशी होती है, लेकिन दर्द कब होता है जिस पिता के कोई सहारा नहीं होता है।
बोले अभी तक तो देवकी पर हक था, आज से 7वीं बेटी भी जा रही है। अगर बुढ़ापे में बुखार भी आ गया, शरीर दुखा तो कोई दर्द को शांत करने वाला नहीं होगा। प्यास लगी तो हो सकता घुट घुट के प्राण निकल जाए। देवकी की माँ, कोई पानी मुंह में डालने वाला नहीं होगा। तो देवकी की माँ ने कहा स्वामी ऐसी बात मत कहो, जीवन में जो लिखा होता वही होता है। देवकी के पिता ने कहा जो अभी तक बेटी पर हक था वो आज से हक नहीं रहा। और जैसे 7वीं भामर पड़ी तो देवकी के माता पिता आज बेहोश हो गए। देवकी ने मंडप के नीचे से माता पिता के हाल को देखा तो देवकी कंस से कहने लगी भैया मेरे माता पिता को सौतेलापन मत एहसास करवाना, मैं ससुराल जरूर जा रही हूँ। कभी मेरी माँ आपसे कुछ कह भी दे तो ये मत सोचना, कभी जवाब मत देना, मेरे बुढ़ापे में माता पिता को मत रुलाना। आज मेरे एक भाई सगा होता, मेरे माता पिता इस तरीके से नहीं रोते। देवकी बहुत मंडप के नीचे रोने लगी, अपने आप को मजबूत किया और देवकी हाथ जोड़ करके बोली है मैं ससुराल जा रही हूँ। माता पिता तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? किसकी बेटी घर में रहती है और माता पिता की बेटी ससुराल जाती है? माँ, बेटी का जीवन ही एक ऐसा है, एक वृक्ष आंगन में लगाया जाता है, उसे पानी डाल डाल करके सींचा जाता है, उसे तैयार किया जाता है, लेकिन बेटी का जीवन तो वृक्ष से भी कमजोर है। बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं बेटी घर में बेटी हुई है, और जब बेटी का जन्म होता है तो कहते बेटी अपनी कौन है, वो पराई है। और जिस घर में बेटी अपने जीवन को लेकर के जाती है वहां भी मूर्ख प्रवृत्ति का परिवार फंस जाता है, जहां पर बेटियों का कोई सम्मान नहीं होता है, जहां पर बेटियों की कोई इज्जत कदर नहीं होती है, और जहां पर माँ बाप कर्जी हो जाते हैं, इतना दहेज दे देते हैं, वहां भी दुष्ट लोग, परिवार में पति भी ऐसा फंस जाता है, वहां भी कहते हैं क्या वो अपनी कौन है, वो पराये घर से आई है। यहाँ कहते बेटी पराई है और वहां कहते पराये घर से आई है। और जिस पति के जीवन में अपना घर परिवार सबको एक क्षण में बेटी भूल जाती है, अपने आप को बदल लेती है, और वहां भी पति अगर अच्छा नहीं मिलता तो पति भी धक्का देता, तो छोटी मोटी बात आती तो कहती चल भाग जा, जा अपने घर। तो बेटी तो एक बार उसका घर होता है जब तक उसका बचपन होता है, जब तक शादी नहीं होती है। डोली तो माँ बाप के घर से उठती है और बेटी की अर्थी तो सजन के घर से उठती है। फिर बेटी वापस कैसे अपने माँ बाप के घर में जाए? बेटी का असली घर आखिर है कहाँ पर? बेटी तो एक गाय का जीवन है, जैसे गाय खूंटे में बांधी जाती है, ऐसे बेटियों को जहां पर माँ बाप हमारे बांध देते हैं बेटी वहीं पर बंधी रह जाती है। ऐसी ऐसी बहन बेटी हैं जो ससुराल की जगह कैद खाने में पड़ जाती है। ऐसा ऐसा जीवन बीत जाता है, देने लेने में कमी हो जाती है, तो पति के कहने पर, सास ससुर के कहने पर बेटियों का मायका छूट जाता है। और बेटी के माँ बाप कहते क्या तुम्हें दर्द मिलता? तो समझदार बेटियां होती वो घुट घुट के रोती, माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने आंसू नहीं डालती। क्यों? बोले हमारे भाई बाप तो कर्जी हो गए, मेरा जीवन यहीं से है, मुझे कोई भैया दर्द नहीं है, माता पिता मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग खुश रहो। बेटी का जैसा गरीब जीवन किसी का जीवन कमजोर नहीं होता है। सब कहते हैं बेटी के सामने हर जगह मर्यादा, माँ बाप के घर में रहती है माता पिता, भाई का सम्मान न जाए, ससुराल में आती है पति सास ससुर कुल की मर्यादा। तो देवकी जब चली है तो महाराज बेटी का दर्द एक बाप जानता होगा, जिस बाप ने अपनी बेटी को हाथों से विदा किया होगा। बेटी का दर्द एक माँ जानती होगी, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा होगा, और उसकी बेटी जब जाती है और उसकी बेटी को सुख की जगह दुख मिलता है, वो माँ से पूछो वो कैसे घुट घुट करके रोती है।
कभी भी देखना पिता के सामने अगर पत्नी भी खत्म हो जाए, जवान बेटा गुजर जाए, घर में पहाड़ जैसा दुख पड़ जाए, पिता छुप कर के रोता, चिल्ला के नहीं रोता। लेकिन एक जब किसी बाप की बेटी जाती है तो बाप छुप करके नहीं, बेटी से लिपट करके रोता है। देवकी जब चली है तो बहुत देवकी रो के अपने माँ बाप से बोली है, माँ मैं तेरे आंगन की गुड़िया हूँ, मैं जा रही हूँ, सुन माँ।